नमस्कार दोस्तों, बिहार जमीन दाखिल खारिज को लेकर जो है एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आई हुई है। दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया गया है और अब जो है आप सभी को अपने जो हिस्सेदार होंगे उनसे जो सहमति पत्र है वो यहाँ पे लेना होगा, तब जाकर आप लोगों का जो जमीन का दाखिल खारिज है वो यहाँ पे हो पाएगा। मान लीजिए कि कोई जमीन आप लोगों ने खरीदा है, तो पहले क्या था कि आप लोग का डायरेक्टली जिनसे भी आप लोगों ने जमीन खरीदा है, जिसने भी यहाँ पे रजिस्ट्री किया है, उनके नाम से दाखिल खारिज के लिए आप आवेदन करते थे और आप लोग का दाखिल खारिज यहाँ पे हो जाता था। लेकिन अब जो है सरकार ने यहाँ पे एक नया बदलाव किया है कि जिनसे भी आप लोगों ने जमीन खरीदा है उनके जितने भी हिस्सेदार हैं उन सभी से जो है आप लोग को सहमति पत्र लेना होगा, तब जाकर आप लोग का जो जमीन है उसका दाखिल खारिज हो पाएगा। तो जो भी आप जमीन खरीदते हैं या फिर खरीदे हुए हैं और उसका दाखिल खारिज आप करवाना चाहते हैं, तो अब आप लोग को एक एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट है वो उनसे यहाँ पे बनवाना होगा, उनसे आप लोग को लेना होगा, साथ में उनके जितने भी हिस्सेदार हैं उनसे सिग्नेचर करवाना होगा, तब जाकर आप लोग का दाखिल खारिज हो पाएगा। अब ये प्रक्रिया किस तरीके से यहाँ पे लागू किया गया है और इसमें किस तरीके से आप लोग यहाँ पे जो नोटिस जारी किया गया है, सब कुछ मैं आप लोग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आप जो पूरा जरूर देखिएगा। ये जो है सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि अब जो है एक नया प्रक्रिया आप लोग यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो वीडियो आप ध्यान से जरूर देखिए। मैं आप लोग को सारा जानकारी देने वाला हूँ कि कहाँ से आप लोग को जो सहमति पत्र है उसको आप लोग को अपलोड करना है, कहाँ पे सहमति पत्र मांगा जाता है, वो सब भी मैं आप लोग वहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। साथ में अगर अभी तक आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे आप लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाकर जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि और भी जो लोग होंगे उनको यहाँ पे जानकारी मिल पाएगा और हम भी आपके लिए इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। चलिए हम आप लोग वहाँ पे जो है सारा जानकारी दिखाते हैं और किस तरीके से नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है वो नोटिस आप लोग वहाँ पे दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ऑफिशियल नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि दाखिल खारिज की सुविधा ऑनलाइन पाएं, यानी कि ऑनलाइन जो आप लोग का दाखिल खारिज का सुविधा है वो यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें जो है कुछ बातें आप लोग वहाँ पे ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि जमीन क्रय के बाद दाखिल खारिज के आवेदन में निम्नलिखित बातों का ध्यान जरूर रखें, यानी कि इन सभी बातों का आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो मेन आप लोग का इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि आवेदन हेतु विक्रेता पूर्व के जमाबंदी रैयत के जमाबंदी रैयत से ही जमीन क्रय करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप सभी जो है उन्हीं लोगों से जमीन खरीदिए जिनका जो है पहले से उनके पिताजी के नाम पे जमीन था और अब जो है उनके नाम पे जो है जमाबंदी उस जमीन का कर दिया गया है, उनसे आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। या फिर यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है अगर जमाबंदी पूर्वजों के नाम से है या संयुक्त खाते की है तो हिस्सेदार की सहमति पत्र आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर आप लोग जो है किसी ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीद रहे हैं जिनका जो जमीन का यहाँ पे जमाबंदी है वो उनके दादाजी के नाम पे है, उनके पिताजी के नाम पे है, तो ऐसे में दोस्तों उन सभी हिस्सेदार का जो आप लोग का सहमति पत्र है वो आप लोग यहाँ पे लेना होगा। मान लीजिए कोई जमीन आप यहाँ पे रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं और उस जमीन का जो जमाबंदी है वो उनके पिताजी के नाम पे है, तो पिताजी के जितने भी बेटे हैं उन सभी से आप लोग को सिग्नेचर करवाना होगा। कोई एक व्यक्ति यहाँ पे रजिस्ट्री करवाते हैं तो बाकी जितने भी बेटे हैं उन सभी से सहमति पत्र लेना होगा, तब जाकर आपका जो जमीन का यहाँ पे दाखिल खारिज है वो यहाँ पे हो पाएगा। तो इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोई भी जमीन अब आप यहाँ पे खरीदिएगा तो कोशिश कीजिएगा कि जिनसे आप खरीद रहे हैं उनके नाम से जो है ऑनलाइन में जमाबंदी चढ़ा हुआ हो, और अगर उनके नाम से जो है जमाबंदी चढ़ा हुआ नहीं है तो ऐसे में अगर उनके पिताजी दादाजी के नाम पे है तो कम से कम ये पता कर लीजिएगा कि सभी भाई में सहमति है या फिर नहीं है, सभी भाई से हम सिग्नेचर ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि अगर 3-4 भाई हैं तो कोई एक भाई बोलेगा कि हमको यहाँ पे सिग्नेचर नहीं करना है, उसने बेचा है, वो जाने की कैसे यहाँ पे जो है दाखिल खारिज होगा, क्या होगा, वो बेचा है तो उससे आप यहाँ पे करवाइए। तो ऐसे में आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा, क्योंकि अगर आप लोग जो है उनसे सिग्नेचर नहीं करवाते हैं तो दाखिल खारिज के लिए आप यहाँ पे आवेदन कर ही नहीं पाइएगा और आपका यहाँ पे जो जमीन है वो यहाँ पे अटक जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि किसी पूर्वज का जमीन अगर खरीद रहे हैं तो सभी भाई को आप बुला लीजिएगा और उन सभी से आप जो है एक सहमति पत्र यहाँ पे बनवा लीजिएगा, तब जाकर आप यहाँ पे जमीन जो है उसको यहाँ पे खरीदिएगा। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे प्रक्रिया रहने वाला है। अब इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है अब ऑनलाइन में भी आप लोग का जो सिस्टम है वो वहाँ पे लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन में किस तरीके से प्रक्रिया यहाँ पे लागू किया गया है वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको जो है जमीन दाखिल खारिज ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पे बिहार भूमि का जो पोर्टल है इस पोर्टल पे आप लोग को आना होगा और यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने का ऑप्शन है, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सिटीजन लॉगिन है, तो अगर आप लोगों ने पहले से अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे अपना जो पर्सनल डिटेल और जो एड्रेस है उसको डालकर अपना जो अकाउंट
अकाउंट है उसको आप लोगों को क्रिएट कर लेना है। मेरा पहले से अकाउंट क्रिएट है तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने जो लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे करना क्या है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आप लोग का वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। जहाँ पे भी आप लोग का जमीन पड़ता है उस जिले का नाम आप लोग को यहाँ पे चुनना है। उसके बाद यहाँ पे नया दाखिल खारिज आवेदन करने का जो ऑप्शन है इस पे आपको जो क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऊपर में आप लोग का जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि यहाँ पे जो है आप लोग का एड्रेस शो कर देगा। फिर परमानेंट एड्रेस कोई है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं तो इसको टिक करके नेक्स्ट पे आपको जो क्लिक कर देना है। तो पहला स्टेप जो है सबसे पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। मैंने आप लोग को ऐसे ही दिखा दिया है कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, तो आप जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है अपना प्लॉट जो डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले हल्का आप लोग को सेलेक्ट करना है कि आपका जमीन कहाँ पड़ता है। तो यहाँ पे आपको जो है अपना पंचायत सेलेक्ट करना है, जो भी पंचायत आप लोग का पड़ता है या फिर जो भी आप लोग का नगर परिषद पड़ता है वो आप लोग को सेलेक्ट करना है। फिर आप लोग का जो है रेवेन्यू थाना मौजा यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मौजा में जो भी गाँव पड़ता है, जहाँ पे भी जमीन है वो आप लोग वहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा खाता नंबर, प्लॉट नंबर, फिर एकड़ यानी कितना एकड़ में जमीन है, कितना डिसमिल जमीन है। अगर एकड़ में नहीं है तो यहाँ पे इसको जो है आप 0 कर सकते हैं और यहाँ पे डिसमिल लिख सकते हैं, कितना डिसमिल जमीन है। मान लीजिए 4 डिसमिल जमीन है तो 4 यहाँ पे डाल देंगे। फिर यहाँ पे जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, वो आप लोग को बताना है। और क्लिक हेयर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जमाबंदी का डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे शो कर देगा। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके से आप लोग वहाँ पे आएगा और यहाँ से आप लोग को सर्च करना होगा कि किनका जमीन का आप लोग को दाखिल खारिज करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या क्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यानी कि जिनके नाम से, यानी कि जिन्होंने रजिस्ट्री किया है उनके नाम से ही जमाबंदी है। अगर ऐसे विक्रेता हैं तब तो आपको जो है कोई भी सहमति पत्र का आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आप नो करते हैं तो ऐसे में और भी डिटेल आप लोग यहाँ पे मांगा जाएगा। अगर आप यस करते हैं तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे जो है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या यहाँ पे मांगा जाएगा या फिर कंप्यूटरीकृत जमाबंदी संख्या मांगा जाएगा और सर्च करके आगे आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। लेकिन अगर जमाबंदीदार नहीं है, मान लीजिए उनके दादा के नाम पे है, परदादा के नाम पे है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे जो नो करना होगा। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या प्रश्नागत भूमि के एक से अधिक हिस्सेदार है, यानी कि मान लीजिए जिन्होंने जमीन रजिस्ट्री आपको किया है वो जो है 2-3 हिस्सेदार है, मान लीजिए 2-3 भाई हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा। अगर मान लीजिए सिर्फ एक भाई है तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा। नो कीजिएगा तो डायरेक्टली आप लोग यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नो कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि फिर यहाँ पे बोला जाएगा कि क्या आपने विक्रय पत्र जीवित जमाबंदी का सहमति संलग्न किया है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए सिंगल व्यक्ति हैं तो ऐसे में उनका भी आप लोग का जो सहमति पत्र है वो आप लोग वहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे आपको यस करना है और यस करके उनका डिटेल आप लोग यहाँ पे डालकर जो है सर्च करके आगे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डालते हैं कि एक से अधिक हिस्सेदार हैं, यहाँ पे यस करते हैं तो ऐसे में यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि क्या भूमि संयुक्त खाते की है, यानी कि अगर एक से ज्यादा हिस्सेदार हैं तो संयुक्त खाता आप लोग का गारंटी होगा। तो ऐसे में आप लोग को यस यहाँ पे करना पड़ेगा और यस करने के बाद तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि कृपया हिस्सेदार का जो नाम है वो यहाँ पे दर्ज करें, यानी कि अब यहाँ पे जितने भी हिस्सेदार हैं उनका आप लोग को डिटेल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि क्या विक्रय पत्र सभी खातेदारों का सहमति पत्र संलग्न किया है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने जो भी यहाँ पे जमीन खरीदा है उसके साथ साथ आप लोगों ने यहाँ पे सहमति पत्र यहाँ पे लगाया हुआ है। सभी जितने भी लोग हैं उन सभी का अगर नहीं लगाया है तो यहाँ पे नो कीजिएगा तो आगे आप लोग का फॉर्म नहीं जाएगा। अगर यस कीजिएगा तो आगे आप लोग जो यहाँ पे फॉर्म है उसको यहाँ पे फिल कर पाइएगा। और यहाँ पे अगर संयुक्त खाता आप नो करते हैं तो भी आप लोग का वही ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे संयुक्त खाता नो करता हूँ, फिर भी आप लोग का यहाँ पे जो है वही आ जाएगा कि कृपया हिस्सेदार का आप जो है नाम डालिए, यानी कि ये संयुक्त खाता में ही आएगा और आप लोग का जो डिटेल है वो यहाँ पे मांगा ही जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे डालना ही पड़ेगा और यहाँ पे सहमति पत्र जो है वो आप लोग वहाँ पे लगाना ही पड़ेगा। तो सहमति पत्र आप लोग को यहाँ पे देना जरूरी है, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिए। और जो है नया आप लोग का अपडेट आ चुका है, अब आप लोग का सहमति पत्र मांगा जा रहा है। तो इस तरीके से सूचना पे निकल के आया हुआ है। अगर आप लोग जो है ऐसा जमीन खरीद रहे हैं जो उनके दादा के नाम पे, पिताजी के नाम पे है और विक्रेता जो है 2-3 भाई हैं, तो आपको सभी से सिग्नेचर करवाना होगा। उसके बाद ही आप जो जमीन है उसको खरीदिएगा। अगर आप सभी से सिग्नेचर करवा के एक जो सहमति पत्र नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। दाखिल खारिज में आप लोग को परेशानी हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों, मैंने आप लोगों को नोटिस दिखा दिया है, साथ में कहां पे आप लोगों का सहमति पत्र अपलोड किया जाना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।